SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी वैकेंसी आया हुआ है, देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैरियर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस पे आया हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। एप्लीकेशन का जो डेट है वो 24 जून 2026 से लेकर के 14 जुलाई 2026 तक था। इसमें 2 पोस्ट के लिए आया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर के लिए लॉ में, और एक है डिप्टी मैनेजर के लिए लॉ में। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका जो है डेट है, कट ऑफ डेट 31 मई 2026 से पहले एज होना चाहिए आपका मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 32 साल। बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में। 5 साल का ये कोर्स होना चाहिए था। इंडिया के किसी भी गिवन प्रेफरेंस इंडिया में से जो किए हुए हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का मांगा है। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लॉ ग्रेजुएट हुए हैव एनरोल्ड एज एडवोकेट विथ बार काउंसिल, 0 एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एडवोकेट, या फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ ऑफिसर में इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, या फिर 2 साल का कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस एडवोकेट एंड लॉ ऑफिसर में। आपका ये जो है एक्सपीरियंस वो आपको इनरोलमेंट एज एडवोकेट विथ बार काउंसिल के बाद होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए भी वही कट ऑफ है 31/5/2026 के, मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। मैंडेटरी इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। 5 साल का एक कोर्स है जो कि इंडिया में आप किए होंगे उन्हीं को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें जो है 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस आपका लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, या फिर कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लॉ ऑफिसर होना चाहिए। ये जो भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इनरोलमेंट एज एडवोकेट विथ बार काउंसिल के बाद होना चाहिए। आप इसको अप्लाई करने से पहले आप इस वेबसाइट पर sbi.bank.in पर जा कर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एडमिट कार्ड या किसी भी चीज़ के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, क्योंकि कोई भी जानकारी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, कोई भी जानकारी दिया जाएगा या एग्जामिनेशन में चेंज, एग्जामिनेशन डेट इसी वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर, एक पोस्ट से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर के लिए, तो आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन में कितना वैकेंसी खाली है, किस कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए रेगुलर बेसिस पे आपका जो ग्रेड है JMGS1, इसमें SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट, यानी टोटल 20 पोस्ट इसमें खाली है। इसमें आपका मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल, मैक्सिमम एज होना चाहिए 32 साल 31 मई 2026 से पहले। और डिप्टी मैनेजर में रेगुलर और बैकलॉग दोनों में है। ग्रेड रहेगा MMGS2, SC के लिए 4 पोस्ट रेगुलर में है, ST के लिए 2 पोस्ट रेगुलर, 2 बैकलॉग में है, OBC के लिए 7 पोस्ट, EWS के लिए 2 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए हो गया 12 पोस्ट, यानी टोटल 27 पोस्ट हो गया। बैकलॉग में 2 पोस्ट हो गया। इसमें भी वही एज क्राइटेरिया है 31 मई 2026 से पहले 25 साल 35 साल होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एज रिलैक्सेशन है, OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और बाकी कैटेगरी के लिए 10, 13, 15 जो है आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसी वैकेंसी को डिटेल में दिया हुआ है कि आपका मिनिमम 25 एज होना चाहिए, मैक्सिमम 32 होना चाहिए, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें डिप्टी मैनेजर में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का जो ग्रेड JMGS1 है उसके लिए पे स्केल जो रहेगा 48,480 से लेकर के 62,480 तक ऑल ओवर इंडिया में, और डिप्टी मैनेजर के लिए 64,820 से लेकर के 67,170 तक। इसमें आपको अलग से DA HRS CCA जो भी है हाउस रेंट सब मिलेगा आपको। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन जो टेस्ट है वो अगस्त में होगा, ये टेंटेटिवली दिया हुआ है, चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सीट सेंटर का वो दिया हुआ है, देख सकते हैं टाइप ऑफ टेस्ट कैसे रहेगा। पैटर्न जो है एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव 50 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का रहेगा, दोनों 50-50 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव का जो रहेगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज का 50 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा।
टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 45 मिनट, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी 45 मिनट दिया जाएगा। और पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव में 5 क्वेश्चन रहेगा, 10-10 नंबर का, 50 नंबर का, जिसमें से 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 आपको सॉल्व करके देना है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।